तो मित्रों, हम लोग जो है ऋग्वैदिक काल के आज धार्मिक जीवन की बात करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो देखिए, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन की अगर हम बात करें तो मतलब कि जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे, आर्य जो थे, वो जो पूजा करते थे देवताओं की, तो वो देवताओं की संख्या की बात करें तो देवताओं की जो संख्या है 33 कोटि है। 33 कोटि। यहाँ कोटि शब्द से आशय जो है प्रकार है, न कि करोड़। 33 प्रकार के कुल देवता थे। ठीक, इनका विभाजन किया गया था। तो 3 प्रकार में विभाजन था। पृथ्वी के देवता पहला, दूसरा आकाश के देवता, और अंतरिक्ष के देवता। ठीक, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता 3 भागों में बटे थे। 33 कोटि, 33 प्रकार के कुल देवता थे। और प्रमुख देवता जो थे ऋग्वैदिक काल में वो इंद्र थे। ठीक, ऋग्वेद में जो है इंद्र से संबंधित मंत्र कुल 250 सूक्तों में मिलते हैं, इंद्र से संबंधित। ठीक, और अग्नि दूसरे देवता, अग्नि से संबंधित 200 सूक्त मिलते हैं। देखिए, जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे तो उनके जो प्रमुख देवता थे, मतलब आर्य जो थे, उनके प्रमुख देवता इंद्र थे। ठीक, सबसे ज्यादा इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में। और दूसरे थे अग्नि। अग्नि का कार्य ये था कि जैसे कोई यज्ञ या कर्मकांड अगर कर रहे हैं तो जो उससे धुआं निकल रही है, मतलब अग्नि जो थे वो देवताओं को पहुंचाते थे, बताते थे, मध्यस्थता का काम करते थे। जो भी आप यज्ञ वगैरह कर रहे हैं तो वो देवताओं तक पहुंचा रहे हैं, मानव द्वारा यज्ञ जो किया जा रहा है, मतलब मध्यस्थता का काम कर रहे हैं। तो अग्नि को मध्यस्थता वाला देवता बोला जाता है, मध्यस्थता जो करते हैं। ठीक, इंद्र जो है प्रमुख देवता, तो इंद्र को पुरंदर कहा गया। ठीक, और इंद्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देवता था। अब जो है इनके बारे में हम लोग जानें कि वो लोग मतलब कि किनकी उपासना करते थे, यज्ञ कर्मकांड जो भी करते थे, इन्हीं के बारे में डिटेल से जानें। ठीक, देखिए, आर्य जो थे वो प्रकृति पूजा एवं बहुदेववादी थे। ठीक, अभी जो हमने बताया उन्हीं सभी मेन पॉइंट को जानेंगे। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण की बात करें, इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में विभाजन किया गया है। कुल देखिए संख्या जो है 33 कोटि हमें मिलती है। तो कोटि मतलब प्रकार होता है, तो ये कुल 33 प्रकार के देवता हमें मिलते हैं। तो उनका जो है विभाजन किया गया है। कुल 33 देवता हैं जो भी, तो उनका विभाजन किया गया। पृथ्वी के देवता देखिए, पहला पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता में पृथ्वी है, अग्नि है, सोम है, बृहस्पति है, आदि और भी हैं। ठीक, और देव स्थान आकाश के देवता हम बात करें, द्यौस हैं, सूर्य हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, उषा, अश्विन द्वय। अश्विन द्वय मतलब दिए 2 भाई थे, अश्विनी कुमार। ठीक, अंतरिक्ष के देवताओं में बात करें तो इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि। ऋग्वैदिक देवता है, ऋग्वैदिक कालीन देवता जो है, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के देवता, देवस्थान मतलब आकाश के देवता, और अंतरिक्ष के देवता। इन सभी देवताओं में जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान और सबसे प्रमुख देवता जो है वो इंद्र है। ठीक, और इंद्र के बाद जो है अग्नि का स्थान आता है। सबसे महत्वपूर्ण इंद्र, फिर उसके बाद अग्नि।
ठीक। इंद्र, अग्नि। और इंद्र से देखिए अब इंद्र के बारे में जानते हैं। इंद्र जो है ये सबसे प्रमुख देवता है, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण देवता है। और हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? ऋग्वैदिक काल या पूर्ववैदिक काल। पूर्ववैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। प्रमुख देवता है, इनको उपाधि दी गई है, ये पुरंदर की उपाधि नहीं, पुरंदर, पुरंदर माने पुरों को जीतने वाला, पुरों को तोड़ने वाला। ये पुरों को तोड़ते थे किसकी सहायता से? वज्र की सहायता से। इनको वज्रधारी भी बोलते हैं, इंद्र को वज्र धारण करते थे, ठीक, पुरंदर बोलते हैं। और इनको सोमरस बहुत अत्यंत प्रिय था, सोमरस इनको बहुत प्रिय था, इसलिए इनको सोमपा भी बोलते हैं, सोमपा, सोमरस प्रिय होने के कारण, ठीक। इसके अतिरिक्त इंद्र की ऋग्वेद में 250 सूक्तों में वंदना की गई, 250 सूक्तों में क्या की गई? वंदना की गई है, या कह सकते हैं कि इंद्र से संबंधित सूक्त है। इंद्र को जो है मुख्यतः किस चीज का देवता माना जाता है? तो युद्ध का माना जाता है, युद्ध के देवता, युद्ध के देवता मुख्यतः, ठीक। और माना जाता है यही बादलों को रोक करके वर्षा भी कराते हैं, युद्ध एवं वर्षा के देवता इंद्र को माना जाता है, ठीक। और आर्य जो है इनको यह मानते हैं कि इन्होंने, इंद्र ने ही जो है राक्षसों पर विजय प्राप्त करी, इंद्र ने राक्षसों पर विजय प्राप्त की। और इनसे संबंधित 250 सूक्त हमें ऋग्वेद में मिलते हैं जो कि इंद्र से संबंधित है। इंद्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और देखिए जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे, मतलब कि जो इस समय ऋग्वैदिक काल में या पूर्ववैदिक काल में ईश्वर की आराधना करने का सिस्टम क्या था? तो ये लोग स्तुति करते थे, प्रार्थना करते थे, स्तुति मंत्र जो थे उसको बोला करते थे, यज्ञ करते थे, ये सब इनके आराधना करने के तरीके थे, पूजा करने के। इंद्र के बाद अग्नि का स्थान आता है। तो हम अगर अग्नि की बात करें तो अग्नि को जो है, अग्नि देवता को मानव और देवता के बीच मध्यस्थ देव माना जाता है, मध्यस्थता करते हैं मानव और देवताओं के बीच। जैसे जब यज्ञ होता था अग्निकुंड में, यज्ञ कुंड में जब इसमें यज्ञ होता था तो इससे जो धुआं निकलता था वो आकाश के माध्यम से देवताओं तक पहुंचता था, ऐसा माना जाता है, ठीक। तो देवताओं तक पहुंचता कैसे था? तो उसका जो माध्यम कौन थे? अग्नि थे, अग्नि में ही तो हवन करते हैं। तो इस वजह से जो है ये माना जाता है ये जो है मध्यस्थता का कार्य करते थे, ठीक। मध्यस्थ देवता इनको कहा जाता है, मध्यस्थ देवता अग्नि को कहा जाता है। और इनकी अगर हम वंदना की बात करें या इनसे संबंधित ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो अग्नि से संबंधित 200 सूक्त हैं, 200 सूक्त इनसे संबंधित हैं। इंद्र के बाद अग्नि का ही महत्वपूर्ण स्थान था। देखिए हम ये जो है सारणी एक बनाए हैं, इसमें जो है जो प्रमुख देवता हैं 3 भागों में जो बटे हैं। तो देखिए पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। तो पृथ्वी में देखिए पृथ्वी तो है ही, अग्नि याद करने के लिए ध्यान रखेंगे, अग्नि, अग्नि जो है जमीन पर ही जलाते हैं, तो पृथ्वी के देवता में अग्नि भी आए। थोड़ा याद करने के लिए, सोचने के लिए इसको बनाए हैं, जैसे याद करने में आसानी है। सोम देवता, तो सोम से हमें ये सोचेंगे कि सोम देखिए वनस्पतियों के देवता थे, तो वनस्पति धरती पर ही उगती है, तो ये भी पृथ्वी के देवता में आ गए। बृहस्पति है, तो हालांकि बृहस्पति तो ग्रह है, अंतरिक्ष में है, लेकिन जो है याद करने के लिए इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि बृहस्पति पृथ्वी के देवता में आते हैं।
नदियों के देवता की बात करें तो नदियों के देवता में जैसे अभी बताए सरस्वती नदी ये हो गई, सिंधु नदी है, सिंधु नदी को हिरण्यमयी कहा गया है अर्थात सोना देने वाली। सरस्वती नदी को देवी तमा, नदी तमा, माते तमा कहा गया है। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। और देवी में जैसे जंगल की देवी है, अरण्यनी देवी बताया अभी हमने। तो इस तरह हम थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं कि ये पृथ्वी के देवता है। फिर आकाश के देवता में आ जाते हैं तो देव, देव शब्द से तो देव मतलब आकाश होता ही है, देव देव शब्द का ही आकाश है, तो ये तो कंफर्म है। ठीक, और मित्र की बात करें तो थोड़ा ये ध्यान रखेंगे मित्र, और एक बात ध्यान रखेंगे मित्र और वरुण इन दोनों का नाम एक साथ आता है ऋग्वेद। मित्र वरुण, मित्रा वरुण अक्सर मतलब एक साथ आता है। तो मित्र वरुण से हम ये ध्यान रखेंगे मित्र वरुण दोनों आकाश के देवता में आते हैं। देव आकाश का देवता है। सूर्य, तो सूर्य आकाश में ही होता है। ये हम मान लेंगे कि सूर्य जब सुबह उठो तो आकाश में दिखता है, आसमान में दिखता है, तो आकाश के देवता में सूर्य भी आ जाएगा। ठीक, सवित्री, सविता जिसे बोलते हैं, तो सवित्री जो सविता है ये देवी हैं, सविता देवी हैं। फिर पूषण की बात करते हैं। पूषण जो है ये पशुओं के देवता हैं, इसको हमने पशुओं के देवता, कौन? पूषण। ये पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, कब? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो इसको जो है पूषण को जो है शूद्रों के देवता कहने लगे, ये ध्यान रखेंगे। विष्णु जो है इनको विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता बोलते हैं, तो विष्णु भी आकाश के ही देवता में रहेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे पशुओं के ये देवता है पूषण। आदित्य, ऊषा, अश्विन द्वय ये भी आकाश के हैं। अंतरिक्ष के देवता हम बात करें इंद्र हैं। इंद्र सबसे इम्पोर्टेंट देवता है, तो ये तो याद ही हो जाएंगे कि अंतरिक्ष के देवता हैं। फिर बात आती है रुद्र की। रुद्र ये भी अंतरिक्ष के हैं। वायु, अंतरिक्ष वायु, वात। पर्जन्य, यम, प्रजापति, प्रजापति जो है इनको सृष्टि निर्माण कर्ता के रूप में कहा जाता है। प्रजापति, अदिति ये है अंतरिक्ष के देवता। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इनके अतिरिक्त भी और देवता है, ये महत्वपूर्ण जो थे उनके बताया कि सभी के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। पूषण पशुओं के देवता है विष्णु, विष्णु जो है आकाश के देवता के अंतर्गत आते हैं। आदित्य भी आकाश के देवता, उषा देवी हैं, ये भी आकाश के देवता के अंतर्गत आती हैं। तो जो ऋग्वैदिक कालीन समाज था वहाँ पे इन्हीं सभी देवताओं की स्तुति प्रार्थना की जाती थी, यज्ञों के माध्यम से पूजा करते थे। और स्तुति प्रार्थना, स्तुति परक मंत्र थे, मंत्रों के माध्यम से पूजा की जाती थी। हमें मूर्ति पूजा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है और कोई मंदिर वगैरह का भी नहीं मिला है। ये लोग इसी प्रकार पूजा करते थे, प्रकृति पूजक थे। प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण किया। और जो देवता लोग हैं इनको अमर माना जाता था। जितने देवता हैं सभी अमर हैं। अमर मतलब जो ना मरे। मनुष्य क्या है, मर जाएगा। देवता जो थे वो अमर थे। और इनको जो है जैसे मनुष्य में जो नॉर्मली दुर्बलताएं पाई जाती हैं वो सब देवताओं में नहीं थे। देवता मतलब श्रेष्ठ, जिनके अंदर कोई ये सब चीजें ना हो, अमर थे। ये सब क्या हम कुछ महत्वपूर्ण देवता और उनके जो है संबंधित बातें बताएंगे, जानकारियाँ। देवस, अभी हमने आकाश के देवता में देवस के बारे में बताया था। तो देवस जो हैं ये जो है सबसे प्राचीन देवता हैं। ठीक, आकाशीय देवताओं में ये सबसे प्राचीन देवता है, सबसे पुराने देवता। फिर उसके बाद वरुण हैं। वरुण जो है जल के देवता है, ये जल के देवता है। और इनका जो मतलब विदेशों में देखिए जाने जो जाते हैं, वरुण देवता को जो है ईरान में अहुरमज़्द नाम से जाना जाता है। अहुरमज़्दा या अहुरमज़्द, इस नाम से ये ईरान में जाने जाते हैं। और यूनान में
ओरेनास के नाम से ये जाने जाते हैं, वरुण जो है। सूर्य की बात करें तो सौर मंडल का आधारभूत देवता इन्हें माना जाता है। विष्णु की बात करें तो लोक रक्षक एवं पालनकर्ता माने जाते हैं। अश्विन दव की बात करें, अश्विन द्वय, तो ये दो हैं, बताए थे, दो भाई हैं। ये देवताओं के वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। अश्विनी कुमार ये जो है क्लेश एवं पीड़ा निवारक है, दुख दर्द पीड़ा निवारक है, मतलब वैद्य का कार्य करते हैं। ठीक, सोम की बात करें तो नौवां मंडल ऋग्वेद का जो है वो सोम को समर्पित ही है, और ये वनस्पति के देवता माने जाते हैं। जो सोम रस था, पेय पदार्थ जो होता था, इन्हीं के नाम पर है। अग्नि की बात करें तो देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य कराते थे। तो देखिए ऋग्वेद में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। सबसे महत्वपूर्ण देवता इस समय के इंद्र थे, ऋग्वैदिक काल या पूर्वैदिक काल के। इंद्र के बाद अग्नि थे। ठीक, और इसके बाद जो है सोम है। सोम के बाद अश्विन द्वय, ये अश्विन द्वय है। इस हिसाब से जो है बना हुआ है। सबसे ज्यादा इंद्र महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद अग्नि, अग्नि के बाद सोम। सोम से भी संबंधित ढेर सारे सूक्त मिलते हैं। जो ऋग्वेद का नवा मंडल है वो सोम को समर्पित मंडल ही है, सोम देवता को समर्पित यही है सोम देवता। इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण देवता है उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लिए, और बाकी जो इनका विभाजन है, विभाजन के अनुसार हम जान ही गए कि कौन कौन से जो पृथ्वी के देवता हैं, कौन अंतरिक्ष के देवता हैं, कौन आकाश के देवता हैं। इसमें तो सब मतलब मिक्सिंग कर दिए जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में बताने के लिए। अब देखिए अगर हम ध्यान दें तो देखिए इंद्र कहाँ के हैं, अंतरिक्ष के देवता हैं। अग्नि पृथ्वी के देवता हैं। ठीक, और आकाश के देवता में देवस हैं। वरुण भी आकाश के देवता में ही, सूर्य भी आकाश के देवता है। तो हमने ये बताया कि जो प्रकृति थी उसका मानवीकरण किया इन्होंने, प्रकृति का मानवीकरण के रूप में पूजा करते। जैसे उदाहरण लिए अगर हम देवस की बात करें, आकाश है तो आकाश को जो है एक मानवीकरण रूप दिया गया है। पृथ्वी है, इसको देवी के रूप में मतलब बोला गया, पृथ्वी जो है धरती के देवता में आती है। तो उसी प्रकार से जो है सभी चीजों में मानवीकरण की। अग्नि जो है, अग्नि का भी मानवीकरण किया गया, हम ऐसा कह सकते हैं। और देवियों की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो है जंगल की देवी अरण्यनी देवी का वर्णन मिलता है। ये देवी थी, जंगल की देवी अरण्यनी देवियों में। और सरस्वती नदी जो है उनको भी देवी माना जाता था, सिंधु को भी देवी माना जाता था। सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती जी की उपासना भी की गई है, पहले नदी के रूप में, फिर बाद में जो है वो विद्या की देवी के रूप में हमें मिलती हैं। ठीक, और सरस्वती के अतिरिक्त जब सुबह होती है ऊषा देवी का मिलता है वर्णन। प्रातःकालीन जो समय होता है ऊषा, जो लालिमा वगैरह घिर जाती है, ऊषा का वर्णन मिलता है, सवित मिलता है। तो ये सभी जो हैं देवियां मिलती हैं। हालांकि यह कह सकते हैं कि देवता ज्यादा हैं, देवियां कम हैं, परंतु ऐसा नहीं कि देवियां भी थीं। उस समय देवियों की भी पूजा होती थी ऋग्वैदिक काल में। वरुण देवता को देखिए ऋतस्य गोपा कहा जाता था। और वरुण देवता जो थे इनको नैतिक नियम का संरक्षक कहते हैं, ऋतस्य गोपा। ठीक, इनकी एक उपाधि थी इसीलिए। और नैतिक नियम या नैतिक आचरण का इनको संरक्षक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कर्मकांडों का देखिए प्रचलन था ही उस समय, और प्रार्थना एवं स्तुति पाठ के द्वारा जो है देवताओं की स्तुति की जाती थी। प्रार्थना करते थे, स्तुति पाठ करते थे। और जो ऋग्वैदिक काल में जो देवताओं से संबंधित सूक्त वगैरह हैं, मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, उनके माध्यम से उनकी उपासना की जाती थी। ठीक, अग्नि को सूर्य का ही रूप कहा गया। सूर्य देवता है तो अग्नि जो है वो सूर्य के ही रूप,
इनको चार अक्षर का ज्ञाता भी कहा जाता है। तो चार अक्षर का ज्ञाता था, इस वजह से इन्हें जाति वेदस कहा गया। जाति वेदस। सोम को स्फूर्ति का देवता, गॉड ऑफ इंस्पायरेशन। स्फूर्ति का देवता इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो सोम रस था उसको पीने के बाद जो है एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता था। एनर्जी ड्रिंक हमने बताया था, कह सकते हैं, उसको जड़ी बूटी द्वारा निर्मित किया जाता था। तो इस वजह से स्फूर्ति का देवता इन्हें कहा जाता है। और उस समय अरण्यानी देवी जो है ये जंगल की देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। और सरस्वती नदी जो थी उनको भी सरस्वती देवी के नाम से जाना जाता था। प्रकृति पूजक थे, हम लोगों ने यह जाना। तो अभी हमने यह जाना कि महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में, और 3 श्रेणियों में देवताओं को बांटा गया। तो इसमें कौन प्रधान है, अगर उसकी हम बात करें तो हम जैसे ऋग्वेद के अध्ययन करके हम यह नहीं निष्कर्ष निकाल सकते कि यही देवता सबसे प्रमुख रहा होगा, क्योंकि जो देवता थे जिसकी उपासना ऋग्वैदिक कालीन ऋषियों ने की, जिस देवता की उपासना उन्होंने की जिस समय, उसी देवता को जो है सब कुछ बतलाया गया। जैसे देखिए ऋग्वैदिक कालीन ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की स्तुति की है उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोप कर दिया है। मतलब जिस समय जिस देवता की स्तुति की गई है उसी में संपूर्ण गुणों को बता दिया गया। जैसे इंद्र की स्तुति की गई तो इंद्र में ही सब कुछ है, इंद्र ही विश्व का संरक्षक है, इंद्र ही सब कुछ करता है, मतलब इंद्र के माध्यम से ही सब कुछ होता है। अब फिर जैसे अग्नि की स्तुति की गई तो अग्नि ही सब कुछ है, इस प्रकार से मतलब वरुण के बारे में बात की गई तो वरुण ही सब कुछ है, विश्वदेवा की बात की गई तो वही सब कुछ है। कहने मतलब जिस देवता की जब पूजा की गई तो उन्हीं को सर्वोच्च बताया गया है। ऋग्वैदिक कालीन ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की स्तुति की है उसे ही सर्वोच्च मानकर उसमें संपूर्ण गुणों का आरोप कर दिया गया। ये जो प्रवृत्ति है, ये जो विशेषता है, इस विशेषता को मैक्स मूलर ने हीनोथिज्म कहा, इस विशेषता को लेकर के। ठीक। और अगर बात करें देवोपासना, जो देवताओं की उपासना करते थे, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वो लोग देवताओं की जो उपासना करते थे उसका कारण क्या था, हमें यह भी तो पता चलना चाहिए। तो देवोपासना का जो कारण है, कोई पारलौकिक सुख के लिए वो लोग नहीं करते थे कि ऊपर जाएंगे जब खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। इस समय जो था वो भौतिक कल्याण का ही था। भौतिक कल्याण, जो समाज में कल्याण हो, सभी सुखी रहें और युद्ध में विजय हो, अच्छी खेती हो, संतान प्राप्ति। देवोपासना का जो, इसलिए उनका कारण देवोपासना जो करते थे, देवताओं को जो उपासना करते थे इसलिए करते थे, तो उसका कारण यह था भौतिक कल्याण, जैसे युद्ध में विजय, अच्छी खेती, संतान प्राप्ति, इन सभी चीजों के लिए वो लोग करते थे। तो ऋग्वैदिक काल में तो जो है अलौकिक सुख के लिए करते थे, भौतिक सुख के लिए करते थे देवताओं की पूजा। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो वो लोग पारलौकिक सुख की बातें करने लगे। ठीक। ऋग्वैदिक काल में जो मुख्यतः अगर कारण की बात करें, भौतिक कल्याण के कारण देवोपासना करते थे। अब अगर हम बात करें सोमयज्ञ जो है ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध यज्ञ था सोमयज्ञ। इसका नाम सोमयज्ञ क्यों पड़ा? सोमयज्ञ इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि इसमें सोम रस, जो सोमलता होती है, तो वही सोमलता जो है उससे रस निकाला जाता था। तो जो सोम रस होता था उसकी आहुति दी जाती। आहुति माने देना, मतलब चढ़ाना, आहुति। तो यज्ञ कुंड में जो है अग्नि जला करके वो लोग सोमलता के रस की आहुति देते थे। इसी कारण इस यज्ञ का नाम सोम यज्ञ पड़ा। ठीक। अब कुछ चीजें हम जानते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है। देखिए ऋग्वेद में जो है हमें बहुत से देवताओं की उपासना मिलती है, बहुदेववाद दिखता है, परंतु अगर हम ऋग्वेद के वही 10 मंडल पुरुष सूक्त की बात करें तो उसमें यह कहा गया है कि एक विराट पुरुष है, उसी विराट पुरुष के समस्त जो है सृष्टि की उत्पत्ति बताया गया है, उसी विराट पुरुष से सब कुछ हुआ है। तो हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहली बार जो है अद्वैतवाद दिख रहा है।
एकेश्वरवाद दिख रहा है, मतलब एक ही ईश्वर के अंदर जो है सब कुछ है ना, ऐसा हमें मतलब मिलता है। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में, अगर नासदी सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही है नासदी सूक्त। इसमें जो है निर्गुण ब्रह्म का वर्णन मिलता है, निराकार ब्रह्म का वर्णन मिलता है। निराकार मतलब जिसका कोई आकार प्रकार ना हो, मानते हो जिसे, ठीक। निर्गुण ब्रह्म का हमें वर्णन प्राप्त होता है। और समस्त देवताओं के भीतर वर्तमान सामर्थ्य एक ही है। एक अन्य सूक्त है, उस सूक्त में यह हमें मिलता है कि जो सभी देवता हैं, जितने भी देवता हैं, उनके भीतर वर्तमान सामर्थ्य एक ही, उनके अंदर जो है एक ही शक्ति है। तो ये हमें ले जा रहा है ना कि एक ही शक्ति है, एकेश्वरवाद की तरफ, एक ही ईश्वर है, उसी के अंदर जो है समस्त देवताओं के भीतर जो वर्तमान सामर्थ्य है वो एक ही है, मतलब एक के पास है, फिर वहां से बटा हुआ है। ये सूक्त जो है ये है महत देवामाम सुरत्वम एकम, महत देवामाम सुरत्वम एकम, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक। इसका अर्थ ये है कि समस्त देवताओं के भीतर वर्तमान सामर्थ्य एक ही है, ठीक। ऋग्वेद में जो है हमें दीर्घायु, रोगों से मुक्ति, वीर संतति, वीर संतानों, धन, शक्ति और शत्रुओं पर विजय से संबंधित बहुत ढेर सारे हमें उसमें मंत्र मिलते हैं। इन सभी चीजों से संबंधित हमें ऋग्वेद में मंत्र भरे पड़े हैं, ठीक। तो हमें यह अगर देखें तो विराट पुरुष में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल पुरुष सूक्त में जो विराट पुरुष की परिकल्पना की गई है, तो विराट पुरुष की जो परिकल्पना की गई है उसी में हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी जो होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसमें यह कहा गया है कि उसी विराट पुरुष के से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सहस्त्र पुरुष, सहस्त्र, उसके जो है सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्र, उसको कहा जाता है कि विराट पुरुष के 1000 आंखें हैं, 1000 भुजाएं हैं। और यहाँ पे जो सहस्त्र शब्द आया है मंत्र में 1000, उसका ये माना जाता है कि उसका अर्थ है अनंत, मतलब उस विराट पुरुष के अनंत भुजाएं हैं, अनंत नेत्र हैं, इस प्रकार से वर्णन मिलता है। और ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो नरक और स्वर्ग का भी हमें वर्णन प्राप्त होता है उसमें जो है। और ऋत शब्द एक मिलता है, ऋत शब्द से ही उत्पत्ति माना गया है। इसका इन सभी चीजों का वर्णन ऋग्वेद में बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, कैसे सृष्टि उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब चीजों के बारे में। स्वर्ग और नरक का वर्णन है। स्वर्ग का वर्णन यह किया गया है कि स्वर्ग जब आप अच्छे कार्य किए रहेंगे, मतलब जो नरक इसलिए प्रयोग किया गया है जो गलत कार्य करेंगे, जो गलत कार्य करेंगे उन्हें नरक होगा, और जो अच्छे कार्य करेंगे स्वर्ग, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो स्वर्ग की उसमें बहुत मनोरम कल्पना की गई है, बहुत अच्छी कल्पना की गई कि स्वर्ग जो है वहाँ पर आदि व्याधि दुखों से व्यक्ति दूर रहेगा और खुश रहेगा व्यक्ति, उसे किसी प्रकार परेशानी नहीं होगी। इस टाइप से कहने का अर्थ यह है कि उनको नरक के भय के कारण वो लोग जो है गलत कार्यों को करने से डरते थे कि अगर कोई भी गलत कार्य करेंगे तो हमें नरक मिलेगा। इस प्रकार से भी वर्णन हमें मिलता है। देवोपासना का जो है मुख्य ये था कि भौतिक कल्याण हो, संसार में कल्याण हो सब तरफ, इसीलिए वो लोग देवोपासना करते थे। उषा देखिए देवी हैं, उषा जो है इनको प्रातः काल की देवी कहा जाता है। प्रातः काल की देवी, जो सूर्य उगता है उस समय उषा को प्रातः काल की देवी कहते हैं।